नमस्कार। फॉलो अप देख रहे हैं आप। झारखंड विधानसभा में 4 दिन के विशेष सत्र की समाप्ति के बाद हमारे साथ बात करने के लिए जमशेदपुर पश्चिम से विधायक सरयू राय मौजूद है। हमसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं कि विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के बाद झामुमो के वरीय नेता हेमलाल मुर्मू जी ने बोलते हुए एक कहावत कही कि गाल बजाना बंद करिए और इस पर हल्दी लगाकर उछलना बंद करिए। इसको लेकर के काफी बयानबाजियां हो रही है। कहा जा रहा है कि अमर्यादित बयान जो है, इस तरह की बातें सदन में नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर? कुल 4 दिन का विधानसभा सत्र था। एक दिन विधायकों का शपथ ग्रहण हुआ, दूसरे दिन विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तीसरे दिन महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। केवल एक दिन ऐसा है जिस दिन बहस हुई। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हुई और इस साल का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया, उस पर बहस हुई। अब इस बहस में मुझे ये लगता है कि हम लोग कुछ अति संवेदनशील होते जा रहे हैं। आंचलिक कहावतें हैं, वो आंचलिक कहावतों में दो अर्थी संवाद भी होते हैं और जो अंचल है उसकी विशेषता के अनुसार मानव के अंगों का उपयोग करके कुछ बातें कही जाती हैं। हेमलाल मुर्मू साहब ने जो कहा था वो यही कहा था कि गाल बजाना बंद कर दिए, इसमें तो विपक्ष पक्ष की तकरार चलते रहती है। उन्होंने कहा लगा के बावर्ची बन रहे हैं। ये कहावत है कि कोई बावर्ची नहीं है पर हल्दी लगा लेता है शरीर के किसी अंग पर और दिखाता है कि हम भी बावर्ची खाने से ही आ रहे हैं। तो मेरा व्यक्तिगत जो नज़रिया है उसके हिसाब से इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर बहुत हो हंगामा किया जाए। आंचलिक मानसिकता वाले लोग आंचलिक कहावतों का, आंचलिक शब्दावली का उस संदर्भ में संज्ञान लेंगे तो इसमें कुछ भी बहुत ऐसा नहीं है। मगर अब तो बोलने में इतना सोच समझ कर बोलना पड़ता है कि आंचलिकता की भावना ही समाप्त होते जा रही है। ठीक है, वरिष्ठ नेता हैं, उनको किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करके किसी दूसरे उदाहरण से अपनी बात को कहना चाहिए था और उन्होंने कह भी दिया तो कुछ ऐसा मुझे नहीं व्यक्तिगत रूप से लगा। हंगामा हुआ, काफ़ी हुआ। स्पीकर साहब ने इसको प्रोसीडिंग से हटा भी दिया। ये सारी चीज़ें हुई और एक कारण बना, आलोचना प्रत्यालोचना का कारण बना। मगर मुझे इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगता है कि इसको इस हद तक खींच कर ले जाया जाए। चूंकि सदन में बैठे भाजपा के जो विधायक थे बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन, इन दोनों को केंद्रित करते हुए हेमलाल मुर्मू ने ये बातें कही थी, तो इसके बाद भाजपा ने इसे काफी मुद्दा बनाया है और कह रहे हैं कि सदन में 12 महिला विधायक मौजूद थी और ऐसे में जो है अब सीपी सिंह भी सामने आए। उनका कहना है कि अब हेमलाल मुर्मू को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। नहीं, इसमें कोई माफी मांगने लायक मेरे हिसाब से नहीं है। भाजपा के नेताओं को लगता है तो अपनी बात कर रहे हैं, मैं कुछ उसके बारे में नहीं कहूँगा। उन्होंने जो समझा वो शालीनता की जो सीमा रेखा है उसका अतिक्रमण करते हुए उनको ये शब्द लगा। मुझे इसमें आंचलिकता की बू आ रही है। तो शरीर के किसी अंग को, जैसे आज तो लोग कहते, तो इस तरह की चीजें चलती हैं और उनका वो जो अभिव्यक्त करना चाह रहे थे कि विपक्ष कुछ किया नहीं है, दिखा रहा है, केवल दिखावा कर रहा है, तो उसके संदर्भ में इन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो शालीनता की सीमा का अतिक्रमण करने वाले कोई बुरा लगेगा। जो आंचलिकता को समझते बूझते हैं उनके लिए इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं लगेगा। हम लोग तो ग्रामीण परिवेश से आए हुए हैं और ग्रामीण परिवेश में तो उदाहरण में बहुत ऐसी बातें, कहावतें कही जाती हैं परस्पर, जिसको अब कोई कहीं कहे तो लगेगा कि भाई ये अशोभनीय है, अभद्र है। ऐसा ही है, इन सब चीज़ों को नज़र से उतार देना चाहिए, हटा देना चाहिए। चलिए, एक बार हो गया, बात खत्म हो गई। चलिए, सरयू राय इसे जो है कहावत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम जानना चाहेंगे सर कि मैया समान योजना को लेकर के कल समाज कल्याण निदेशक ने सभी जिले के उपायुक्त को पत्र लिखा है और कहा है कि जो भी गलत तरीके से जिनके खाते में राशि गई है, जिन महिलाओं के खाते में राशि गई है,
उसे जो है कार्रवाई करते हुए वापस लिया जाएगा। और साथ ही इसमें ये भी जोड़ा है कि वैसे लोग जो जिनके परिवार के लोग कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं या किसी तरह के पेंशन धारक है, उन सभी को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब इसे कैसे देखते हैं? अब चुनाव के पहले जो योजना लागू हुई तो उस समय बात सरकार को कहनी चाहिए थी, उस समय तो नहीं कहा, वोट लेना था। विधानसभा में भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इन्होंने कहा है कि प्रत्येक महिला को भैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। एक तरह आप विधानसभा में यह बात कर रहे हैं, योजना लागू करते समय बात को छुपा रहे हैं और अब उसमें शर्तें लाद रहे हैं। ये योजना तो बिना शर्त की थी, तो एक शर्त आप लाद रहे हैं, कल जाके और भी शर्त ला दिएगा। यानी सरकार मैया योजना से लाभान्वित होने वाली महिलाओं की संख्या को कम करना चाहती है, आकार छोटा करना चाहती है। अब ये बजट सत्र बीतेगा, अगले बजट सत्र में ये योजना चलानी है, अगर वित्तीय वर्ष में भी ये योजना चलानी है तो संसाधन कहाँ से आएंगे, इस पर ये विचार करेंगे और ऐसे ही कई प्रकार की कटौती करेंगे तो असली चेहरा सामने आ जाएगा। मगर गलत बयानी करके जो लाभ लेना था चुनाव में, वह लाभ तो ले चुके, इनकी सरकार बन गई। अब मैया समझें कि किसके साथ क्या सलूक हो रहा है। दूसरा कि जब इन्होंने योजना लागू किया और यदि कोई इस तरह की शर्त थी तो इनको तो उसके हिसाब से मुआयना करना चाहिए था, किया नहीं, सबको भेज दिया। तो गलती उनकी थोड़ी है जिनके खाते में आ गया, गलती तो सरकार की है कि आपने उनके खाते में भेज दिया और आपका समय नहीं था, आप हड़बड़ी में थे। ये योजना को चुनावी योजना मानकर आप इसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे थे, तो ये तो सीधे वादा खिलाफी है। तो झामुमो के सुप्रियो भट्टाचार्य बोल रहे हैं कि कुछ गलतियां होती है, उस पर सुधार किया जा सकता है। नहीं, कुछ गलतियां होती हैं और कुछ गलतियां की जाती हैं जी। तो ये गलती की गई है ताकि चुनाव में लाभ मिल सके। आखिर गलती हो गई है तो विधानसभा में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसको स्पष्ट करने की कोशिश होनी चाहिए थी। वहां तो कह दिया कि सभी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये कहाँ किस स्तर की गलती है, मन मिजाज की गलती है, प्रशासनिक गलती है या जानबूझकर की गई गलती है जिसका लाभ लेना था चुनाव में, ये बात तो लोग कहेंगे। मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसी गलती नहीं है जो अनायास हो गई है, जानबूझकर तथ्य को छुपाया गया है और अब उसका आकार सीमित करने के लिए, खर्चे को कम करने के लिए ये शर्तें ला दी जा रही हैं। सर, एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जो कैबिनेट में मुहर लगी है, इसके बाद अब 16 तारीख को जो है ये मामला जो है ये संसद में जाना है। लेकिन सर, इधर जो भाजपा शासित वैसे प्रदेश जो भाजपा शासित नहीं है, वहां पर जो है ये मामला काफी तूल पकड़ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए 1967 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन था ही, लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ होते रहे थे। उसके बाद क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, सरकारें गिरने लगी, बीच में पूरा समय नहीं चल पाती थी, तो अलग अलग चुनाव हो रहा है। अगर एक कानून बनाकर एक साथ चुनाव कराया जाए तो ये देश के हित में है और मुझे नहीं लगता है कि जो क्षेत्रीय दल हैं कि इस बात को बतंगड़ बना रहे हैं। सर, एक सवाल यहाँ पे भी है कि झारखंड में प्राइवेट कंपनियां जो काम कर रही हैं उसमें 75% स्थायी युवाओं को रोजगार देने का जो मामला था, इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाया हुआ है अभी, इसको कैसे देखेंगे? हाईकोर्ट ने रोक लगाया है तो इसका मतलब है कि सरकार ने जो अपने निर्णय घोषित किया उस समय इसकी संवैधानिकता के संबंधित पहलुओं पर विचार नहीं किया। इन्होंने एक वाहवाही लूटने के लिए ये कर दिया, पर कोई भी निर्णय करेंगे तो संविधान, नियम, कानून की कसौटी पर उसको खरा उतरना होगा। सरकार यह देख ले कि उसके निर्णय में हाईकोर्ट ने क्या खामियां ढूंढा है, या तो उन खामियों को खत्म कर दे या इस कानून को फिर से लाए या हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। ये विकल्प है सरकार के पास, सरकार चाहे तो कर सकती है। सर, एक आखिरी सवाल है सर मेरा कि सोनारी के मरीन ड्राइव में कचरा डंपिंग में जो कचरा डंप किया जा रहा था जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी और मानगो नगर नोटिफाइड एरिया कमेटी के द्वारा, तो इस पर जब आपने मामले को जो है एनजीटी में उठाया है तो उसके तरफ से कार्रवाई करते हुए डंपिंग करने पर रोक लगा दी गई है। लेकिन अब जो है गांव में जब कचरा डंप करने जा रहे हैं ये,
मानगो नोटिफाइड एरिया कमेटी के लोग, तो उस पर भी जो है ग्रामीणों के द्वारा आपत्ति दर्ज की जा रही है। तो इसका सर एक समाधान क्या हो सकता है? भाई, आप जब शहरीकरण कर रहे हैं जी तो शहरीकरण से जो समस्याएं उत्पन्न होंगी उनका समाधान भी खोजना होगा। जी कहीं भी कचरा डंप कर दें तब तो लोग अपने घर के सामने डंप करके जला दिया करेंगे, क्यों आप कचरा उठा रहे हैं? तो ये हमारा जो शहरीकरण है, ये बेतरतीब शहरीकरण हो रहा है और उसके कारण जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसका समाधान ये बाद में खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो शहरों को अपनी सीमा में ही इसका समाधान खोजना पड़ेगा। जमशेदपुर में टाटा स्टील के पास अफरात जमीन है, कहीं उचित जगह पर सरकार टाटा स्टील से उतना जमीन ले ले जो लीज पर है, और वहाँ मानगो का, जुगसलाई का, आदितपुर का, सब जगह कचरा डंप करे और वहाँ से शिफ्टिंग स्टेशन बना दे और बाद में कहीं एक जगह ला के उसका निस्तार करे। ये तो करना होगा इनको। गांव वाले विरोध करते हैं तो सही है, शहर की गंदगी वो गांव क्यों अपने माथे पर झेलेगा? तो जिस समय आप शहरीकरण ले बढ़ रहे हैं, जिस समय आप नगर निगम की घोषणा कर दिए मानगो को, उसमें तो सोचना चाहिए था कि शहरीकरण से जो समस्याएं उत्पन्न होंगी, जो कचरा उत्पन्न होगा, उसका निस्तार हम कैसे करेंगे। तो दिक्कत यही है कि सरकार में कहीं कोई नियम कानून बनाते समय सोचता नहीं है। बाद में जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं तब समाधान के लिए आप दाहिने बाएं झांकते रहते हैं। ये इसी का परिणाम है। तो सोनारी में जहाँ कचरा डंप हो रहा है, एनजीटी ने 2023 में ये कहा था और इन्होंने आश्वस्त किया था कि हम उस जगह को बिल्कुल रिक्लेम करेंगे, वहाँ से कचरा हटा रहे हैं। एफिडेविट दे दिया आपने और एफिडेविट दे के लोग भूल जाते हैं। एफिडेविट देने पर कोई भी न्यायालय आपके सरकार के एफिडेविट को मानता है, मगर ये झांसा देने के लिए न्यायालय में, जो सुप्रीम कोर्ट के स्तर का न्यायालय है, वहाँ इन्होंने एफिडेविट दे दिया, बाद में सो गए। फिर आग लगी है, हमने इस मामले को उठाया तो अब एनजीटी ने पूछा है इनसे। अब डीसी यहाँ के उपायुक्त हैं, जवाब देंगे, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लोग जवाब देंगे। सबसे तो घटिया क्रियाकलाप, कार्य संस्कृति होगी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की। जी ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नहीं हो गया, प्रदूषण बोर्ड हो गया है। कहीं से भी अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहा है। नहीं तो एनजीटी को क्यों आदेश जारी करना पड़ता? ये तो गर्दन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पकड़ता, प्रशासन का और मानगो और नगर निगम का और जेएनएससी का। तो सबसे स्थिति बदतर हो गई है कि जो संस्थाएं बनाई गई हैं नियंत्रण के लिए, वे संस्थाएं अपना दायित्व का पालन नहीं कर रही हैं। सर, एक सवाल मेरा और है सर कि डुमरी के जो विधायक हैं जयराम महतो, युवा विधायक हैं और सदन में पहली बार पहुंचे थे, और इसके बाद जब वो पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे तो इस दौरान वो बिफर पड़े और काफी एग्रेसिव कहा जा रहा है उनको। तो ऐसे में क्या नसीहत देना चाहेंगे सर? नहीं, कोई नसीहत की बात नहीं। हर आदमी का अपना स्वभाव होता है, बातों को रखने का तरीका होता है, उनका ही लहजा, उनका ही लय है। तो उस लय से हम सभी को परिचित होना पड़ेगा और भविष्य में उनके लिए काफ़ी संभावनाएं हैं। युवा हैं, तेज तर्रार हैं, मुझे लगता है कि उनका भविष्य उज्जवल हो, यही हम सभी की कामना है। क्या उन्हें इसी एग्रेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए? अब ये मैं किसी पर टिप्पणी करना मुनासिब नहीं होता है। मुझे जो उनके बारे में लग रहा है, मैं शुभेच्छु हूँ उनका, मेरी शुभकामना है कि वो आगे बढ़ें। कोई गलती हुई, गलती से सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हमने पश्चिम के विधायक सरयू राय से कई मुद्दों पर बात की और ऐसे ही हम अन्य खबरों के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in